बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान सियापति राम जी की कृपा बनी रहे, अष्टभुजी मां शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ सुबह के इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री भरत जी महाराज दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम जी से, प्रभु श्री राम जी के ऊपर सारा भार छोड़कर और सर झुका खड़े हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। खड़े तो हैं ही। भगवान श्री राम जी बड़े असमंजस में पड़े हैं, धर्म संकट में पड़े हैं कि हम क्या कहें भरत को और क्या न कहें। उसी समय जब प्रभु असमंजस में पड़े थे, उसी समय राजा जनक के दूत दो चार आते हैं और आकर कहते हैं कि महाराजा धीराज जनक जी आए, हम लोगों को आपके पास भेजे हैं। जिसे सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और गुरु वशिष्ठ जी महाराज दो चार लोगों को साथ भेजकर दूतों को बुलवाए और इसके बाद पुनः सारी बात दूतों ने अयोध्या से लेकर भरत जी के आने तक का सारी बात बताते वहां पर, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर भरत जी महाराज सारा भार प्रभु श्री राम जी के ऊपर, अपने प्रेम का सारा भार प्रभु श्री राम जी के ऊपर डाल दिए कि भैया जो कुछ भी आप कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। सारी प्रजा आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, आप जो भी कहेंगे। प्रभु श्री राम जी चुप हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं बनता है। प्रेम मगन कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लगे। जितने लोग वहां पर आज हैं, जितने लोग आज आश्रम पर हैं, उतने सब लोग अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने अपने देवी देवता को मनाते हैं कि हे प्रभु राम वापस लौट चले। सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को मनाते हुए विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम वापस अयोध्या लौट चले। और सब लोग राम के भाग की, राम के बचपन से लेकर
आज तक की सारी गाथा लोग आपस में बात करते हैं कि राम कितने सरल स्वभाव के हैं। उसी समय प्रभु श्री राम जी राजा जनक के आने का समाचार सुन सब लोग प्रेम मग्न हुए और श्री रामचंद्र जी सभा के साथ अपने आसन से बड़े संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए। प्रेम मगन ते समय सुन यावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। भगवान श्री राम जी सभा के साथ अपने आसन से बड़े शांत स्वभाव के साथ उठे, उठकर खड़े हुए और भाई श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज, मंत्री गुरु बाबा वशिष्ठ जी महाराज और पूर्ववासियों के साथ राजा जनक जी की अगवानी करने चले प्रभु श्री राम जी। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। भाई सचिव गुरु परिजन पुरजन साथा, भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवरो इन रघुनाथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ववासियों के साथ राजा जनक जी का अगवानी करने के लिए चले और उधर राजा जनक जी महाराज जब देखे कि हम चित्रकूट में प्रवेश कर रहे हैं तो रथ को वहीं पर त्याग दिए। रथ से राजा जनक जी नीचे उतरकर पैदल ही लोगों के साथ आने लगे। गिरिवर दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यु तबहि। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम ले सुकले सुनकाहू। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि सुधि तेहि। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदनी, लगे जनक
मुनि जनपद बंदन, ऋषि निक नाम कीन रघुनंदनो। भगवान श्री राम जी सभी लोगों को साथ लेकर जिधर से राजा जनक जी आ रहे हैं उधर अगवानी करने के लिए चले, और इधर राजा जनक जी अपने रथ को त्याग कर पैदल प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर चले। दोनों जन का आमना सामना देखिए हो रहा है। खुश रहो बेटा। दोनों जन का आमना सामना हो रहा है, राजा जनक जी का, प्रभु श्री राम जी का। राजा जनक जी सभी साधु संत महात्माओं के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर से आए हुए सभी साधु संत महात्माओं का झुक झुक करके प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद लेते हुए इस प्रकार राजा जनक जी को एवं साधु संत महात्मा आए हुए सभी साधु संत महात्मा लोगों को साथ लेकर प्रभु श्री राम जी आश्रम की ओर चलते हैं। लगे जनक मुनि पद पद पद, मुनि जनपद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी उधर जनक जी ने मुनि वृंद के चरणों में प्रणाम किया, और इधर प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों को प्रणाम कर भाइयों के साथ राजा से मिल समाज सहित अपने आश्रम को लिवाकर आए। प्रभु अपने आश्रम की ओर लिवाकर सभी लोगों को आए। वह आश्रम लोग देख रहे हैं कि जिस आश्रम पर आज प्रभु रह रहे हैं वह आश्रम समुद्र के समान शांत रस से भरा है। चारों तरफ शांति छाई हुई है, जिसमें प्रभु सेना रूपी करुणा की नदी को ऐसे लिए जाते हैं जैसे भगीरथ गंगा जी को समुद्र में लेकर गए। ऐसे प्रभु जी सबको लिए जाते हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, जो विकट, जो ज्ञान और वैराग्य, बोरत ज्ञान विराग करारे, जो ज्ञान और वैराग्य रूपी करारों को बहाती चली जाती है। लोग देख रहे हैं कितना सुहावना फल है ईश्वर। स्वीकार करें प्रभु। चौपाई के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन ससुक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरु पर कर भंगा। विषम विखाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा।
केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नैयावा। बनचर कोल किराती बिचारे, थके बिलो की पति कहियारे। उदधि आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठ्यो अम्बुधि अकुलाई। शोक विकल दो, जो राजा जनक जी के साथ में लोग आए हैं, इस प्रकार से लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार वहां पर ऐसा देख रहे हैं, वास्तविक में देख रहे हैं लोग, ऐसा भाव वहां पर इस वक्त है। शोक विकल दो राजी समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। रूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, दय दोष सकल भरोस सरोस बोलहि। वाम विधि कीन्हो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। राजा जनक जी की उस दशा को देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरे, तुलसी न समरथ को जो तरे। सकै सरित सनेह की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जो ज्ञान वैराग्य रूपी करारों को बहाती चली जाती है, जिसमें शोक सहित वचन ही मानो नदी और नारे रूप में आ मिले हैं, और शोक ही वायु है। विषम विषाद त्वरावती धारा, जो विकट विषाद है वही मानो वह वेग वाली धारा है, जो इतराती हुई चली जाती है। और बाबा वशिष्ठ आदि केवट उनकी बुद्धि बड़ी नौका है। लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो लोग हैं ये लोग प्रभु की उस नाव की ये लोग नौका है। बाबा जी लिखते हैं कि पर प्रभु क्या करेंगे, इससे उन्हें खेना ही नहीं आता। क्या करेंगे प्रभु? शोक विकल दो राज समाजा, इस प्रकार से सोच दोनों समाज, दोनों ओर के लोग दुखित हैं। सोच रहे हैं इस प्रकार से लोग और दुखित हैं, खुश कोई नहीं है वहां पर। दोनों ओर शोक विकल दो राज समाजा,
तब बिचारे बनचर कुल की रात, दोनों राजाओं का समाज शोक से अत्यंत विकल हो रहा है। किसी को धीरज और ज्ञान की सुधि नहीं है, किसी को धीरज की और ज्ञान की सुधि नहीं है। ऐसे जल भरी नहीं है। राजा जनक राजा दशरथ के गुण, शील और स्वरूप की सराहना कर सोचते हैं। राजा जनक सोचते हैं कि सब नर नारी भी सोच करते हुए अत्यंत विह्वल हैं। राजा जनक एक तरफ सोचते हैं, सब नर नारी लोग अपनी अपनी तरह हिसाब से लोग सोचते हैं, और सभी लोग विकल हैं, सभी लोग दुखित हैं। अवगाहि शोक समुद्र सोचे नार नर व्याकुल महा, सब नर नारी सोच करते हुए अत्यंत विह्वल हैं, और सब विधाता को दोष दे देकर, सब लोग विधाता को दोष देकर क्रोध सहित कहते हैं कि उसने यह क्या किया। लोग विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि हे मालिक, तूने यह क्या किया। सब लोग दोष देते हैं विधाता को। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुक्त जन हैं, वे सब विदेह को विह्वल देखकर, राजा जनक को इस प्रकार से दुखी देखकर, विह्वल देखकर लोग ऐसे शिथिल हो गए हैं कि उनमें से कोई भी यह सामर्थ्य नहीं रखता कि जो उस स्नेह रूपी नदी को पार कर सके। कोई नहीं दिखता। किए अमित उपदेश जहता लोगन मुनि वरन, यद्यपि मुनि लोगों ने बहुत प्रकार से उपदेश दिए, ज्ञान दिए, परंतु कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा जनक से बाबा वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धैर्य धारण करो। राजा जनक जी से गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप धैर्य धारण करो। जासु ज्ञान रवि भव निश नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। बाबा जी समझाते हुए कह रहे हैं कि जिसके जानने से संसार लय हो जाता है और जिसके वचनों से मन रूपी कमल सदा प्रसन्न रहता है। सीताराम बच्चा बैठा बेटा, तो भी स्वीकार करें प्रभु। जासु ज्ञान रवि भवन नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। बाबा वशिष्ठ जी महाराज राजा जनक जी को समझाते हुए कहते हैं कि जिसके जानने से संसार लय हो जाता है और जिसके वचनों से मन रूपी कमल सदा प्रसन्न रहता है, क्या उसके समीप मोह और ममता व्याप्त सकती है? नहीं व्याप्त सकती। यह श्री सीताराम जी के स्नेह की बड़ाई है जो आज आपके अंदर साफ दिखाई दे रही है। बाबा जी समझा रहे हैं कि वेद में जो विषयी, साधक और सिद्ध 3 प्रकार के जीव वर्णित हैं। वेद में जो विषयी, साधक और सिद्ध 3 प्रकार के जीव वर्णित हैं, उनमें भी जीवन मुक्त सर्वोपरि है। जीवन मुक्त उनमें भी सर्वोपरि है। बाबा जी लिखते हैं,
स्वीकार करें प्रभु। विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविधि जीव जग वेद बखानी। राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए। बाबा वशिष्ठ जी महाराज राजा जनक जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं। तब जाकर कहीं प्रभु राजा श्री जनक जी को कहीं थोड़ा सा सब्र आया, और इसके बाद सब लोग जाकर जहां प्रभु श्री राम जी स्नान करते हैं उस जगह का नाम पड़ा रामघाट। सो रामघाट पर जाकर सब लोग स्नान करते हैं। आगे बाबा जी लिखते हैं चौपाई में कथा के माध्यम से। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी केहू बिनु बारी। इस प्रकार से सब लोग शोक के बस में होकर दूसरा दिन भी बगैर कुछ खाए पिए ही बीत जाता है। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी केहू बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन यहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। आज उस शोक संतप्त से व्याकुल हुए वहां पर जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब लोग भी अन्न जल का कुछ भी अन्न जल को त्याग दिए। वो लोग भी कुछ नहीं खाए पिए, पशु पक्षी भी। बाबा गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं पशु खग मृगन नकीन यहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। जब पशु पक्षी में इतना प्रेम है प्रभु के प्रति, तो प्रिय और परिजन में जो उनके स्नेही हैं, रिश्ते हैं, भला वो कैसे दुखित न होंगे। प्रिय परिजन, बाबा जी लिखते हैं कि प्रिय बंधु और परिजनों की तो बात ही क्या कहें। दो समाज निमिराजो, रघुराज नहानी। प्रात बैठे सब बिटप तर, मन मलिन कृष गात। मन मलिन कृष गात। दोनों ओर का समाज जनक व प्रभु श्री रामचंद्र जी साथ ही प्रातः काल जाकर स्नान करके एक बट वृक्ष के पेड़ के नीचे जा बैठे। पुरोहित शतानंद की जिन्होंने जगत में एक पेड़ के नीचे बरगद वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर दोनों जन जा बैठे। उस समय सबके मन मलिन और तन क्षीण हो रहे थे। तन जब शरीर में कुछ है नहीं,
भूख प्यास लगती नहीं तो शरीर कमजोर होगा, तो तन क्षीण ही होगा और मन दुखित है। दोनों तरफ से दुख है, तन को भी दुख है और मन को भी दुख है। बाबा जी लिखते हैं कि दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटपतर मन मलिन कृष गात। स्वीकार करें प्रभु। जे महिषुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु पर मारत सोदा। तब रघुनाथ लगे कहन उपदेश अनेका, उपदेश अनेका, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक ही कहऊ, नाथ काली जल बिन सब रहऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई। प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम तुम सही कह रहे हो कि सब लोग भूखे प्यासे हैं, परंतु क्या किया जाए। कौशिक मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई पर दिन बीत गया है। आप सही कह रहे हैं। ऋषि रुख लकी कहते रहुती राजू, यहाँ उचित नहीं असन समाजो। गुरु विश्वामित्र जी की बात, गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बात को सुनकर राजा जनक जी महाराज कहते हैं, ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन समाजू। तब विश्वामित्र का रुख देखकर राजा जनक ने कहा कि यहाँ अन्न तो खाना नहीं है, फल मूल से ही निर्वाह कर लेंगे। सब लोगों ने कहा, राजा यह बात बहुत ही अच्छी कहते हैं। उसी समय वहां के जो कोल किरात भिल्ल वनवासी लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसी भगवत कृपा है वहां पर कि पेड़ पौधों में फल लग गया, फूल उगाए जो खाने योग्य फल हैं, फल फूल मूल जो भी है वहां पर अनेक प्रकार के, वहां पर सब पेड़ पौधों में फले फूले लदे पड़े हैं। और जो कुछ है भगवत कृपा से वो कोल की रात भिल्ल वनवासी अपने अपने घर से जो कुछ भी है उनके पास वो सब लेकर के पत्तल बना करके उसमें दोना बना करके और उसमें जो कुछ भी उनके पास है खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं। वहां पर जहां पर आज प्रभु श्री राम जी और दोनों कुल के समाज लोग बैठे हैं, वहां पर लोग लाते हैं। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवर भार।
एक बार प्रेम से बोले श्यामत रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी पवित्र पावन कथा विराम करती है प्रभु। उसी समय वन में निवास करने वाले बांगियों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े फल फूल तथा मूल लेकर के आए और सभी लोगों के आगे बरसकर हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हम गरीबों के पास था वो सब कुछ हम आप लोगों की सेवा में लेकर आए हैं, इसे आप स्वीकार करें। और सब लोग स्वीकार करते हैं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रंबर तेरी आरती उतारूं रंबर तेरी आरती उतारूं रंबर तेरी आरती उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार